काहो विलेज। और ये है भाई हमारे भारत का सबसे पहला विलेज। ये जो दुकान दिख रही है ना, ये है भारत की सबसे पहली दुकान। पूरे घर में ऐसा पेंटिंग्स बनाया हुआ है। ये चावल के आटे से बनाया हुआ है। लोमड़ी फॉक्स का खाल है। पानी का फोर्स बढ़ गया है भाई 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 भाई, लैंडस्लाइड लाइव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अभी इंडिया के सबसे पहले विलेज में, यानी कि काहो विलेज, जो हमारे प्यारे से खूबसूरत से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से कुछ ही कदम दूर तिब्बत का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि तिब्बत के लोग ही पहले यहाँ पे रहते थे, यानी कि ये भी पहले तिब्बत का पार्ट ही था। जब अखंड भारत हुआ करता था तभी। तो तिब्बतन लोग भी यहाँ पे अभी भी रहते हैं, जिनकी ट्राइब का नाम है मेओ ट्राइब। तो मेओ ट्राइब के इस गाँव में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। और जब 1961 का जब वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, तो वो टाइम पे यहाँ के लोग हैं मेओ ट्राइब, वो यहाँ से दूर भागने लग गए थे। क्योंकि जब वॉर हो रहा था तो आपको पता ही वॉर का सिचुएशन कैसा होता है। तो कुछ लोग यहाँ से जाके वालोंग में बस गए, कुछ लोग तेजू में बस गए, और कुछ लोग यहाँ से दूर जा ही रहे थे। तो फिर इंडियन आर्मी वाले आए और उन्होंने ये संभाला, इस काहो विलेज को बचाया चाइना से। और फिर उन्होंने उन विलेजर्स को जो जा रहे थे यहाँ से बीच रास्ते में उनसे कहा कि आप वापस जाइए काहो विलेज में और काहो विलेज को बसाइए। तो वापस आके भाई उन्होंने ये खूबसूरत सा विलेज बसाया है। अभी हालांकि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और व्यू तो देखो आप, सिर्फ बादल ही बादल और ये घने जंगल और ये पहाड़ियाँ। ये है काहो विलेज की खूबसूरती, इंडिया के सबसे पहले विलेज की खूबसूरती। ये जो दुकान दिख रही है ना, ये है भारत की सबसे पहली दुकान। हेलो, कोई नहीं अंदर। ग्रॉसरी शॉप भी है, सब्जियां भी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है इसके अंदर। और ये इंडिया के सबसे पहले गांव की सबसे पहली शॉप है। यहाँ से आगे जाएंगे तो चाइना शुरू हो जाता है। अभी ये बादल है, बादल के वो साइड की जो पहाड़ी है उसका नाम है 100 माउंटेन। तो वो 100 वाला माउंटेन जो है वो चाइना में है, और ये सामने 80 है, ये इंडिया में। बस इतना ही दूर है, कुछ कदम दूर है यहाँ से तिब्बत, जो अभी चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। मैं हूँ इस गांव के एक भाई के साथ। बढ़िया हालचाल। क्या नाम है भाई? विष्णु भाई है मेरे साथ काहो विलेज से। और ये भाई यहीं पे रहते हैं, और इनका भी एक शॉप है जो आगे है, बट इस विलेज की सबसे पहली शॉप कह लो तो यही है। यहाँ से भारत शुरू हो जाता है। चलिए, ये भाई हमें अपने गांव का टूर कराएगा। विष्णु भाई है, वो ले जा रहा है, हमारे गाँव में लेके जा रहा है घूमने के लिए। ये जो विलेज है ना काहो, यहाँ पे अराउंड 80 से 100 लोग रहते हैं गिन चुन के। और यहाँ पे बच्चे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल और एजुकेशन हॉस्पिटल का इतना फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते हैं, तेजू साइड और सिटी में भेज देते हैं। तो यहाँ पे अभी बच्चे बहुत कम रहते हैं, कभी फेस्टिवल टाइम पे या फिर छुट्टी टाइम पे ही आते हैं। सही बोला? ये इस गाँव का छोटा सा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है। और यहाँ पे जो स्टाफ है वो यहाँ पे रहता है, डॉक्टर और वो सब। ये हॉस्पिटल है और वहाँ पे है स्कूल। बट ये जो स्कूल है वो बंद है ना, ये सब बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ के गांव के स्कूल भी बंद है और हॉस्पिटल खुला रहता है। ट्रीटमेंट करना है तो करते हैं ना, छोटा मोटा ही ट्रीटमेंट करते होंगे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं। ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो बाहर ही जाना पड़ता है। तो छोटा सा एक प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, ताकि कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो यहाँ पे ठीक हो सकती है। कुछ बड़ा सीरियस होता है तो उसे फिर बाहर ही जाना पड़ता है। यहाँ से तेजू है, सबसे नज़दीक में वालोंग और तेजू है, तो वहाँ पे जाता है। और ये स्कूल है, बट स्कूल में कोई बच्चे नहीं आते हैं, वो भी बंद ही पड़ा हुआ है। ऐसा विलेजर्स कहते हैं कि वो लोग अपने बच्चों को स्टडी के लिए बाहर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटर एजुकेशन सिस्टम अभी तक आया नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से ही यहाँ पे नेटवर्क भी आना शुरू हुआ है एयरटेल का, उससे पहले तो वो भी नहीं था। तो कैसे ही लोग एजुकेट करेंगे अपने बच्चों को? तो अपने बच्चों को यहाँ से दूर शहरों में भेज दिए हैं। तो अभी यहाँ पे पेरेंट्स ही मोस्टली रहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग ही यहाँ पे रहते हैं, और उनके बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। इस गांव की और पूरे अरुणाचल की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। लाइक यहाँ के भी लोग और अरुणाचल के हर जगह के लोग आपस में भी हिंदी से बात करते हैं, आपस में भी हिंदी में बात करते हैं, और हम भी जाएंगे तो हमारे से भी हिंदी में बात करेंगे। ऐसा क्यों होता है? कैसे आती है आखिर इनको हिंदी? इनकी तो ट्राइबल लैंग्वेज अलग होती है, तो ये हिंदी ही कैसे बोल लेते हैं और आपस में अपने घर पे भी हिंदी बोलते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, काहो विलेज वाले लोग अपने बच्चों को स्टडी के लिए बाहर भेजते हैं।
तो जब बाहर भेजते हैं, जब वो यहाँ पे रिटर्न आते हैं, तो वो उनको वो ट्राइबल लैंग्वेज नहीं पता होती है ना, वो तो इंग्लिश में बात करेंगे या फिर हिंदी में बात करते हैं घर पे। ये एक रीज़न है। और दूसरा एक और है कि ये जो विलेजर्स है, इनका आर्मी के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ है 1961 के वॉर के बाद से ही। बहुत अच्छा रिलेशन भी हो चुका है। तो जब वो ऑलमोस्ट मतलब यहीं गांव में ही बस गए थे, यहीं पे गांव में थोड़ी दूर बसे हैं, और वो आते रहते हैं आर्मी वाले भी यही गांव में, तो इनसे कम्युनिकेट करते 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 ये उन्होंने हिंदी भी सीख लिया। तो अब ये और इनकी पीढ़ी जो है वो हिंदी बोलने लग गई है। कितनी अच्छी बात है ना कि डीप विलेज यानी कि रिमोट विलेज में भी आओ अरुणाचल के, और वो लोग हिंदी बोल रहे हैं। इसे इंडिया का सबसे पहला विलेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई इंडिया में ना सबसे पहले जो सूर्य की किरण पड़ती है वो इसी विलेज में पड़ती है। इसके आगे चाइना है यानी कि तिब्बत है। यहाँ के लोग 1961 से पहले तिब्बत में जाते थे, और तिब्बत के लोग यहाँ पे भी आते थे, ट्रेड्स होता था, सारा कुछ होता था। बट 1961 के वॉर के बाद में बॉर्डर बंद हो गया, और अभी यहाँ के लोग यहीं रह गए और वहाँ के लोग वहाँ पे ही रह गए। ऐसे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशंस अभी भी वहाँ पे है, यानी कि रिलेटिव्स वहाँ पे है। 1961 से पहले यहाँ से इंडिया के लोग तिब्बत में शादी करते थे, और तिब्बतियन लोग यहाँ पे शादी करते थे, रिलेशन रखते थे। बट अभी ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इनके एंसेस्टर्स, ऐसा कहते हैं कि इनके एंसेस्टर्स तिब्बत से आए हैं। जितना प्यारा ये गांव है काहो विलेज, उतना ही डिफ़िकल्ट यहाँ पे आने का रास्ता है। यहाँ पे आने के लिए भाई इतना इजी भी नहीं है। सबसे पहले हमें आना होता है अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। अगर तेजू और नामसाई कहीं पे भी है तो हमें आना होता है अंजाव डिस्ट्रिक्ट, और उसके लिए भी लगता है एक स्पेशल परमिट। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम विज़िट करने के लिए हमें लगता है परमिट, और यहाँ का जो परमिट का कॉस्ट है वो है 500 रुपया 14 डेज़ का। और अगर हम ऑफलाइन बनाते हैं नामसाई या तेजू वगैरह सिटी में जाके, तो वहाँ पे 50 रुपीज़ 14 डेज़ के बनते हैं। तो पालोंग से ये है 25 किलोमीटर दूर। बट 25 किलोमीटर दूर का जो सफ़र है वो इतना इजीली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत कम आती है। मोस्टली यहाँ पे आर्मी का मूवमेंट ही चलते रहता है, और लोकल्स इतना ज़्यादा गाड़ी लेके यहाँ पे नहीं आते हैं। तो हिचाइकिंग तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं भी जब यहाँ पे आया तो बहुत ज़्यादा अराउंड 8 से 9 किलोमीटर तो मैं पैदल चला हूँ, और थोड़ा हिचाइकिंग का लिफ्ट मिला था। ये इनके छोटे छोटे खेत है, जिसे बारी बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं। इनके घरों के बैक साइड के एरिया में होता है, घरों के पास पास में होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये घर है काहो विलेज, बहुत छोटा सा विलेज है। और वो जो दिख रहा है वो है यहाँ का गुम्बा मोनेस्ट्री। अभी मैं आ गया हूँ इनके मोनेस्ट्री में, जिसको बोलते हैं गुम्पा, यानी कि काहो विलेज का गुम्पा। ये इस गांव का एकमात्र मोनेस्ट्री है, और यहीं पे इनका लोसार फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं लोग। फेब और मार्च के बीच में आता है बुद्धिस्ट कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सभी लोग यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, कल्चरल डांस और ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म होता है, और नाइट में होता है ग्रैंड फीस्ट। ये जो फ्लैग्स दिख रहे हो, ये जो प्रेयर फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये सारे भी उस समय नए नए लगाते हैं लोग। काहो विलेज के जो नेटिव है, यानी कि जो इंडिजिनस है, वो है मेओर ट्राइब्स। यहाँ पे मोस्टली मेओर ट्राइब्स के लोग ही रहते हैं। हार्डली 4-5 घर ऐसे होंगे जो आसाम से और बाहर से और दूसरी ट्राइब से। बाकी सारे के सारे मेओर ट्राइब्स ही है। जैसे ही हम काहो विलेज में एंट्री करते हैं ना, सबसे पहले हमें दिखता है ये वाला मोनेस्ट्री, और यहीं पे लोग आके लोसार फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। लोसार फेस्टिवल यानी कि इनका न्यू ईयर भी यहीं पे मनाते हैं। ये होम स्टे है, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, चोची होम स्टे नाम है। और भाई कल जब मैं आया था ना, तो यहाँ पे कैंपिंग किया था। धूप आई थी ये गांव में, तो मैंने यहाँ पे कैंपिंग किया था नाइट में। जो बरसात आई है ना, पूरा टेंट भीग गया, सब कुछ पानी पानी। अभी देखो टेंट वहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है, टेंट ये लटक रहा है। बैग वैग सब साइड में कर दिया, टेंट इधर लटका दिया है, और इन्होंने बोला कि उस रूम में जाओ और वहाँ पे रहो शांति से। हेलो सर, हेलो, नमस्ते। घूम के आया? अभी आपके गांव में गया था ऐसे ही घूमने के लिए, देखा, फिर गुम्बा में भी गया था, वीडियो बना रहे थे, ब्लॉग। होम स्टे के ओनर है। इस काहो विलेज में आते ही सबसे पहले जो होम स्टे है ना, वो चोची होम स्टे ही है, यही वाला। और रेड कलर का पत्रा है, तो कहीं से भी दिख जाता है, पूरे गांव से दिख जाता है। सबसे टॉप पे यही वाला होम स्टे है। ये हाँ, हाँ। बेरा लगा है ना, हाँ, वो पीछे। पूरा मिलेगा यहाँ से लेके हाँ हाँ। लेके। उसमें आप सब्जियां वगैरह उगाते हो?
सब्जी तो सारा लगाता है, अभी बंदा गोभी लगा रहा हूँ, फूल गोभी, ये सब अभी सीजन जा रहा है। हाँ अभी आलू लगाया, मटर की अभी सीजन जा रहा है अभी तो। हाँ, ये फूल गोभी वाला मैंने देखा वहाँ से, ओ, वो आपका ही है ना? हाँ मेरा वो हाँ सब्जी। हाँ हाँ हाँ। तो इसको सेल करने के लिए लेके जाते हो या फिर आपके लिए ही? नहीं, मैं तो यहाँ में खाने के- वहाँ से मैं लेता हूँ, जितना टूरिस्ट आएगा ये लोकल ही खिलाता हाँ हूँ। अच्छा अच्छा, आपके लिए ही तो हाँ। उसमें लेके आओ। हम तो लोकल ही खाता हूँ, मैं दूसरा से नहीं लेता। सरसों हाँ, हाँ। अपना लगाता हूँ, हाँ मसूर दाल अपना लगाता हूँ, हाँ अभी दान का पीछे में लगा रहा हूँ। हम्म, मेरा उम्र हो गया अभी 60 हो गया पूरा। 60 हो गया? अच्छा अच्छा। हाँ, लगते नहीं हो ऐसे 60 का। ये है, ये से बकरी है ना, बकरी बकरी? घर का जो पालता है ना, हाँ। उसी का है। अच्छा ये सब धर्मशाला में तो ये सब मिलता है, हाँ धर्मशाला में अच्छा। वहाँ से मंगाए हम। हाँ, यहाँ पे हमेशा ठंडी रहता है ना? हमेशा तो नहीं, अभी ये बारिश का वजह से है ना, नहीं तो अभी तो गर्मी होना चाहिए। हाँ, बाकी आपको बारिश ज़्यादा तो दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा है। बरसात तो कभी भी आ जाता है बरसात। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले धूप था, अभी बरसात आ गया, इतना हाँ। जोर का। ये तो बन रही है ना आपको, ये वाला पहाड़ ये। हाँ ये चाइना है ना? हाँ, इसे चाइना होगा, ये बादल वाला इंडिया का है। हाँ ये बादल वाला इंडिया हाँ, में, उसके पीछे पीछे चाइना। चाइना है। तिब्बत, तिब्बत। हाँ, हाँ, हमें वो रूम ऑफ़र किया कि भाई वहाँ पे जाओ और अंदर रहो। ये इनका बहुत बड़ा एरिया है। सारा कुछ भीग गया था तो मैंने मैट यहाँ पे सुखा दिया है, स्लीपिंग बैग यहाँ पे सूख रहा है, किसी का जैकेट सूख रहा है, तो कंबल सूख रही है। और बहुत ज़्यादा बरसात जब हुई तो पूरा पानी अंदर घुस गया था टेंट में। इनके घर में जब हम आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए ऐसी पेंटिंग्स बना के रखते हैं। हैप्पी लोसार भी लिखा है, तो ये लोसार इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल ही है। पूरे घर में ऐसा पेंटिंग्स बनाया हुआ है। ये चावल के आटे से बनाया हुआ है। वो साइड में भी बकरी, फिश, ये सबसे हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है ना, तो ये लोग ये यूज़ करते हैं। ये कोई लोमड़ी फॉक्स का खाल है, उसका जब शिकार किए थे तो उसका ये जो खाल है ये यूज़ करते हैं, इसी के ऊपर बैठते भी हैं। और ये एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे 3-3 और लटक रहे हैं। तो जब भी कोई आता है बैठने के लिए तो यही देते हैं। तो दोस्तों ये था काहो विलेज, और काहो विलेज की खूबसूरती। आपको कैसा लगा ये विलेज कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने इससे पहले इस विलेज के बारे में सुना है तो भी ज़रूर बताइए। बाकी आप कभी अरुणाचल आ रहे हो तो आइए कभी काहो विलेज में, और एक प्यारा सा कमेंट्स लिख दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।